हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमसे बहुत दिनों से और शुरू से ही जुड़े होंगे और उनको सब चीज़ें पता चल भी रही होंगी। आजकल आप लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन पाते हैं, इन सभी इन्फॉर्मेशंस को हम 2 से 3 महीने पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। जिन्होंने विश्वास किया होगा या फिर जो लोग उस पे गहनता से देखे होंगे, वो लोग अच्छे से समझ समझ पा रहे होंगे उस चीज़ को। अब जैसे कि बात कर लेते हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन जितना भी यहाँ पे थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे हैं, इनसे जितने चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इन सारी चीज़ों से आयोग से कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए हैं जिस जो कि आप लोगों को बताना आवश्यक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी जानकारी ध्यान से सुनेंगे और यकीन मानिए कि जितनी चीज़ें थंबनेल में लिखी हुई हैं, हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलते हैं, तो उसमें कहीं भी लेट लतीफ़ी या फिर कोई इसमें बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग चीज़ें देख रहे हैं आजकल, ये सारी चीज़ें मैं 2 से 3 महीने पहले ही चीज़ों को अपडेट कर देता हूं। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग उस पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। अब एक एक करके मैं इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कल से शुरू हो रहा है। और इसमें जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनके रोल नंबर वाइज जो है यहाँ पे डेट दिया गया है, जो कि 150 के आसपास डेली इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसमें अगर आपके पास बहुत लोग ऐसे थे जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो फिर इसमें जो एक कॉलम है एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसमें एक रसीद जो कि फीस सबमिशन जो आप लोग फॉर्म भरे थे उस समय, तो उसकी डिटेल उसमें से फिल करनी है। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म्स में फिल कर लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा करके सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए और इसके साथ अटैच कर लीजिए। और जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं हो उस चीज़ को फिल मत करिए। कोई भी समस्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है जिस समय आपने फॉर्म भरा था, तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जरूरी ये है कि आप लोग इसमें जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं है और आप लोगों ने खुद से पेपर दिया है कि नहीं दिया है, ये चीज़ें जरूरी है बस। अगर आप ऑथेंटिक कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आयोग में सारी सुविधाएं आपके लिए मुहैया कराई जाएंगी और कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग डीबी से बाहर नहीं होंगे। जहाँ तक रही सवाल इसमें कि इक्विवेलेंसी क्या क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि 90% चांसेस यही हैं, क्योंकि फिलहाल मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही मीटिंग होगी डॉक्यूमेंट पे तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से चीज़ें बता दूंगा। तो प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि 99% चीज़ें अभी इस पे कोई मीटिंग नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस पे कोई अभी मीटिंग नहीं होगी। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा, सबका डॉक्यूमेंट यानी कि वहाँ पे सबमिट करा लिया जाएगा। और जो लोग ओ लेवल के अलावा होंगे उनका वहाँ पे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा के उनका सिग्नेचर करा लिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद से जब पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी आयोग के द्वारा, तो उस पर मीटिंग की जाएगी और संबंधित डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कौन कौन किस में पदों के लिए अलाउ किया जाए। और जैसे शासन से इनको सूचना मिलेगी उस हिसाब से ये लोग मीटिंग करके और उन सर्टिफिकेट्स को अलाउ करके और आपको जो है फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो आयोग का इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने की प्रक्रिया में रहेंगी और बहुत सारी इसमें परेशानी आयोग को देखने को नहीं मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल जाइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कराइए। अगर आप लोग जेन्यून हैं और ओ लेवल हैं या फिर ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं तो निश्चित तौर पे आपका भी सिलेक्शन इसमें हो ही जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि पीजीडीसीए और इसके साथ साथ 2-3 डिप्लोमाज ऐसे हैं जो कि यहाँ पे अलाउ कर दिए गए हैं। लेकिन अब फाइनली क्या क्या अलाउ किया गया है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिग्री यानी कि कंप्यूटर के से रिलेटेड डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल डिप्लोमा की बात हो रही है। अब मैं बता दूं कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, अपने टाइम पे पहुंचिए। और अगर किसी कारणवश आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे तबियत खराब हो जाए आपका या फिर कोई और समस्या हो जाए, कोई पेपर लग जाए आपका, तो आप लोग एक प्रॉपर चैनल से एप्लीकेशन फॉर्म आयोग के सामने प्रदर्शित करके और आप लोग जो 19 मई को रिजर्व डेट रखा गया है उस दिन आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपको आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी प्रार्थना पत्र के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब आप लोगों को डीवी में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी खबर यह है कि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 पे जो इंटरव्यू शुरू होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि सारी शॉर्ट लिस्टिंग इस पर समाप्त कर ली गई है और आपके सामने बहुत जल्द नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि 3 नोटिस होगा। अब 2 नोटिस डीवी सबमिशन के रिगार्डिंग होगा और 1 नोटिस इंटरव्यू डेट से संबंधित होगा। और इसमें मिल्क सुपरवाइजर, आईटीआई अनुदेशक, बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी तक इसका इंटरव्यू क्यों नहीं शुरू हो पाया है, क्योंकि आयोग के पास अभी मेंबर यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। जैसे ही मेंबर अपॉइंट हो जाएंगे और एक कोरम पूरा हो जाएगा मेंबर्स का, तत्काल आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए और आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर जैसे ही टाइम मिले आप लोग विजिट करते रहिए और वहाँ पे अपडेट लेते रहिए।
अब मैं बताना चाहता हूं कि 23 एग्जाम 2016 जो कंबाइंड टेक्निकल के अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, तो उम्मीद करिए कि आज से लेकर के कल तक आपका जो आंसर की है वो आयोग के द्वारा रिलीज कर दी जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक ही आपका आंसर की देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के तैयार रहिए अपने आंसर की के लिए, और निश्चित तौर पर आंसर की जब आप लोग देख लेंगे उसके बाद से आपके अगली प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी अगली प्रक्रिया आयोग में चल रही है। तो सबसे पहले आप लोग अपना आंसर की देख करके और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना नंबर कमेंट करिएगा, जिससे कि एक प्रिलिमिनरी अंदाजा लगाया जाए कि कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। वैसे आपको पता है कि सारी इन्फॉर्मेशन और सारे कट ऑफ को मैं एग्जैक्ट बताता हूं, जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा उसके पहले ही मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, और मेन चीज़ है टेलीग्राम जो चैनल दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मैंने एक लिंक दिया है, उससे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारा वीडियो बार बार नहीं आता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है विद इन सेकंड में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वहाँ पे आसान होता है चीज़ों को बताना, और यहाँ पे वीडियो के बनाने से और बहुत सारी चीज़ों करने से बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें भी थोड़ी सी दिक्कत वाली होती हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 1262 पद पे जो आपका पेपर होना है, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी कि जो एकेडमिक है हटने वाली है, और अभी इस पे कोई शासन की तरफ से कोई भी इनको निर्णय नहीं मिला है। लेकिन आपका पेपर 13 मई को प्रपोज हुआ था, लेकिन चुनाव की वजह से ही वो टला है, और निश्चित तौर पर देखिएगा आप लोग 90% चांसेस यही है कि मई के महीने में आपका पेपर हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट का। तो अगर आप लोग इसमें हैं तो आप लोग तैयारी करते रहिए, और निश्चित तौर पर आप लोग पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, वीडियो के पहले ये पेपर हो जाएगा। मुख्य सेविका का जुलाई में पेपर होगा, आप लोग जुलाई के लिए तैयार हो जाइए। 99% आपके पोर्टल नहीं खोले जाएंगे, और अफवाहों से बचें। जो अफवाहें चल रही हैं आजकल कि भर्ती कैंसिल की जाएगी, आधी आचरण वापस ले जाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये कुछ नहीं होगा। आपका पेपर होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर 7 से 8 नंबर है पीटी 2021 में, तो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। आईटीआई अनुदेशक का पेपर अगस्त के आसपास होगा, तो आप लोग अगस्त के तैयार रहिए। आपका पेपर अगस्त के आसपास ही होगा, उसके पहले कोई संभावना नहीं बन पा रही है। लेखपाल का रिजल्ट अभी कोई इसमें संभावना नहीं है, और ना ही कोई निर्णय है। 100% जब कोर्ट से ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, एक भी मामला नहीं बचेगा, तब आपके रिजल्ट पे काम होगा और रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पे। तो अभी आप लोग जैसे ही आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा या फिर शुरू होगा आयोग में, तो मैं आपको बता दूंगा। जब चीज़ें पाइपलाइन में आती हैं तो चीज़ें पता चल जाती हैं, तो मैं आपको टेंटेटिवली बता दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। बोरिंग टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, वो जस्ट असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर के बाद ही लगने वाला है। तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी प्रोविजनल डिग्री या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी हैं आपके पास, और अभी संबंधित इंस्टीट्यूशंस में पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन दे करके निकलवा लीजिए, क्योंकि बिना प्रोविजनल के या फिर बिना डिग्री के या फिर बिना किसी ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स के आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान्य नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जितने भी लोग असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, वो लोग सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक नहीं हुए तो निश्चित तौर पर आप वहाँ से जाओगे जेल। तो इसलिए आप लोग अगर ऑथेंटिक हैं तभी आप लोग आयोग में जाइए, क्योंकि आयोग अपनी तरफ से मॉडर्न टाइप से चीज़ें चेंज किया है और चेंज कर रहा है ऑलरेडी। समय समय पे जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और नए एरा आ रहा है, उसी तरीके से आयोग या फिर संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने आप को अपग्रेडेड करते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप ऑथेंटिक हैं तभी जाइए असिस्टेंट हिस्टोरिकल ऑफिसर में डीवी कराने, अदरवाइज इसको स्किप कर देंगे तो लाइफ में बहुत कुछ इसके अलावा भी मिलने की उम्मीद बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आप लोग लालच में पड़े और गए तो इसका भुगतना आपको खुद ही पड़ेगा। आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। मंडी परिषद का रिजल्ट आने वाला है और इस पर काम खत्म हो चुका है। रिजल्ट पे मैं आपको पहले ही बता दूं, और आप लोग एकदम तैयार रहिए। इसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा। 13 मई के पहले तो जारी किया नहीं जाएगा। आप लोग 13 मई तक इंतजार करिए। 13 मई के जस्ट बाद मैं बता दूंगा कि आपका रिजल्ट किस दिन आ रहा है। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, और निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट ही आ रहा है। अब कोई लेट लतीफी आपके रिजल्ट पर नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, जितने भी लोग वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 18 मई को 2 शिफ्टों में आपका पेपर अभी तक आयोग के द्वारा टेंटेटिवली कंपोज किया गया है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि वीडियो में 3 पद हैं: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ग्राम पंचायत अधिकारी के करीब करीब 1500 पद हैं, और ग्राम समाज कल्याण पर्यवेक्षक और इसके साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी के दोनों के मिलाकर के 400 के आसपास पद हैं। तो इन दोनों में यानी जो 400 के आसपास पद हैं, इनके लिए सभी लोग वैलिड हैं, चाहे वो CCC हो या फिर उसके इक्विवेलेंट हो। लेकिन जो ग्राम पंचायत अधिकारी है 1500 के आसपास जो पद है, उसमें केवल और केवल CCC ही मान्य होगा, उसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। और इस चीज़ को आप लोग जाइए और जाकर के टेलीग्राम हिस्ट्री पे, यूट्यूब हिस्ट्री पे कहीं भी चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया था करीब करीब 6 महीने पहले। इस चीज़ को आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे वो डिपेंड करता है आप पे, लेकिन जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 100% करेक्ट होती है। इस चीज़ को हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चैनल अभी थोड़ा सा छोटा है, तो चैनल छोटा होने से या फिर फैमिली छोटी होने से कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब बनता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो कितने ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है। निश्चित तौर पर हमारी छोटी फैमिली से ही जो लोग अच्छे से मन से जुड़े होंगे वो चीज़ों को भरोसा कर रहे होंगे और वो चीज़ों को अच्छी तरीके से पा भी रहे होंगे। चाहे आपका बंदरगाह का पेपर हो, सिलेबस हो और इसका कट ऑफ हो, जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ हो, रिजल्ट डेट हो, या फिर किसी और तमाम चीज़ों पर जो भी जितने भी आयोग में प्रोसीजर हुए हैं,
चाहे बोरिंग टेक्नीशियन का कट ऑफ, रिजल्ट डेट और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले हमारे द्वारा रिलीज़ की जाती है। इस चीज़ को आप लोग माने या ना माने, आप लोग जाकर के पिछले 6 महीने के वीडियोज़ को सर्च आउट कर सकते हैं और उसमें आप लोग जाकर के डेटाबेस पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वीडियो री एग्जाम के बारे में और वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स क्या क्या अलाउ होंगे, और इसके साथ मैंने सारे जो जितने भी कट ऑफ हैं और असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे सब कुछ मैंने दिया था। अब बता दूं कि पीईटी 2022 से जो मुख्य रूप से जो आने वाले हैं विज्ञापन आपके समक्ष, सबसे पहले एजीटीए आने वाला है जिसमें से करीब करीब 3400 प्लस पद हैं, मैंने पहले बताया था। इसी के साथ साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद आने वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट के भी पद आने वाले हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पद हैं करीब करीब 1700 प्लस, लोअर पीसीएस के पद मैंने सबसे पहले बताया था। अब आप आज चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये विज्ञापन है और ये अधियाचन पहुंचे हैं, याद करिए और जाइए आप लोग और जाकर के पिछले 1 महीने के पहले के वीडियो को आप लोग सर्च आउट करिए। सबसे पहले मैं बता दिया था कि लोअर पीसीएस का जो अधियाचन है वो आयोग में पहुंच चुका है और निश्चित तौर पे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का अंतिम जो विज्ञापन होगा वो लोअर पीसीएस होगा 99%। अदरवाइज ये नए पीईटी यानी कि पीईटी 2023 से निकाला जाएगा। लेकिन अधियाचन पहुंच चुका है, इस चीज़ को मैंने सबसे पहले बताया था। इस चीज़ को आप माने या ना माने, लेकिन जो एक चीज़ होती है ना कि सही को साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज़ को आज सिद्ध करना है कि ये चीज़ें सत्य हैं तो साक्ष्य की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानता है कि अगर आप सही बोल रहे हैं तो उसके जो संबंधित उसमें साक्ष्य होने चाहिए आपके पास, तभी उस चीज़ को माना जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो चीज़ों को सही बोल रहा हूँ, आप लोग जाकर के पिछले वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दिया हूँ और दे ही रहा हूँ। लोअर पीसेस के बारे में जो सर्कुलेट चीज़ें हो रही हैं मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जूनियर असिस्टेंट में ईडब्ल्यूएस के जो क्रूशियल डेट की बात थी कि किस डेट का मान्य होगा, सबसे पहले मैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी के बारे में जूनियर असिस्टेंट 2019 के बारे में सबसे पहले बताया था। अब इस चीज़ को आपको मानना हो ना मानना हो मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और चीज़ों को भरोसा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं उनको डाउन नहीं होने दूंगा। वो हर चीज़ में अव्वल रहेंगे, चाहे हमारी फैमिली छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन जो लोग रहेंगे वो ऑथेंटिक रहेंगे और सबसे आगे रहेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि पीटी कॉमन कट ऑफ पे बात चल रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 99% पीटी का जो कट ऑफ है ये कॉमन कर दिया जाएगा और 2022 से ही लागू हो जाएगा। यानी कि जो भर्तियां आने वाली हैं, चाहे वो एजीटीए हो या असिस्टेंट अकाउंटेंट हो या जूनियर असिस्टेंट हो या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो या लोअर पीसीएस हो, ये जो विज्ञापन निकलने वाले हैं 99% चांसेस है कि इन्हीं से वो कॉमन कट ऑफ शुरुआत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और निश्चित तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन में हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। समय समय पर आप लोग इंतजार करिए और निश्चित तौर पर जैसे ही कोई अपडेट आता है आयोग की तरफ से, अगली अपडेट किसी भी भर्ती से रिलेटेड सबसे पहले हमारे द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन करिए और इस चैनल को शेयर करिए जिससे कि लोगों को पहुंच सके और हमारी फैमिली जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो सके, जिससे कि आप और हम मिल करके और भी अच्छा काम करें। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं। जय हिंद।